तो सिस्टम और लीडरशिप, सिस्टम को समझना है, सिस्टम के साथ साथ अपनी काबिलियत को बढ़ाना है, लीडरशिप को बढ़ाना है। ये दोनों को मिला दिया जाएगा तो हम सफलता के झंडे गाड़ पाएंगे, है ना। और सिस्टम से जो लोगों को जोड़ेंगे, तो सिस्टम से जोड़ने से क्या होगा कि जैसे जैसे सिस्टम बताएगा वैसे वैसे हम करेंगे, और जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे हमारे लोग, हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे लीडर्स भी करेंगे। अगर ऐसा न करें, मैं अपनी ओन स्टाइल में काम करूं, तो क्या होगा, मेरी टीम का लीडर भी अपनी ओन स्टाइल में काम करेगा। ये ठीक उस तरह से है कि गाड़ी एक है और में स्टीयरिंग व्हील है 4, 2 आगे 2 पीछे है, और सारे लगे पड़े हैं अपनी अपनी चलाने के लिए। अभी ये इधर घुमाए, ये उधर घुमाए, तो बात बनेगी क्या? मामला खराब हो जाएगा। और हमारे बिजनेस में भी क्या है, सिस्टम को जो लोग समझ के काम करते हैं वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर पाते हैं। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग सिस्टम होने के बावजूद भी क्यों नहीं सिस्टम को लागू करते हैं, क्यों नहीं इस कंसेप्ट को समझते हैं? क्योंकि चैलेंजेस कुछ रहते हैं। क्या, कई लोग ओवर एम्बिशियस होते हैं, या ओवर एम्बिशन के अंदर होता है। एम्बिशन होना अच्छा है, लेकिन ओवर एम्बिशन होना भी ठीक नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, मैं जहाँ से हूँ वहाँ से मैं अपनी अपलाइन का नाम नहीं, अगर बुलाऊंगा तो अपलाइन का नाम होगा, कुर्सी पे वो बैठेगा और मेरी जय जयकार नहीं होगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, जहाँ से मैं हूँ वहाँ से मेरी जय जयकार होगी। तो उसके लिए वो सिस्टम से अपने आप को बाउंड्री बनाना शुरू कर देता है, और जब बाउंड्री बनाना शुरू कर देगा तो उसकी टीम का लीडर ने क्या सीखा कि अपलाइन से दूर होकर के बाउंड्री बनाना चाहिए। कटीले तारों की झाड़ियाँ लगा दो, कोई घुस ना पाए। तो क्या होगा, उसकी टीम के लोग भी यही सीखेंगे, और धीरे धीरे करके पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है और टीम खराब हो जाती है। इसलिए क्या करना चाहिए, हमेशा सिस्टम और अप्लायंस इस बिजनेस को जोड़ना है। सिस्टम और अप्लायंस बिजनेस को जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक बड़ा तस्वीर, बड़ी ग्रोथ हम ले पाएंगे हमेशा। तो ओवर एम्बिशन होना ठीक नहीं है। दूसरा, लैक ऑफ फेथ ऑन अप्लायंस सिस्टम और कंपनी। कई लोग ऐसा करते हैं, सिस्टम को प्रमोट नहीं कर पाते। उसके पीछे कारण क्या है, उनको कमी है, अप्लायन में भरोसा नहीं है, सिस्टम में भरोसा नहीं है, कंपनी में भरोसा नहीं है, या फिर इनसिक्योरिटी फील होती है। इनसिक्योरिटी ये फील होती है कि अगर माधव सर आ गए या जसवीर जी आ गए तो उनकी जय जयकार हो जाएगी, और जब उनकी जय जयकार हो जाएगी तो मेरे को कौन पूछेगा। तो ये नहीं मालूम कि अगर जैन साहब आए किसी मीटिंग में तो जैन साहब के आने से जैन साहब की जय जयकार होगी, उससे कई गुना ज़्यादा मेरी होनी है। क्योंकि ये मेरे 200 सेट हो गए तो किसके नीचे सेट होंगे मेरे नीचे। तो जय जयकार किसकी होगी, मेरी। और मैं अकेला लगा रहा हूँ, अकेले लगे रहने को सब भाग जाएं तो किसकी जय जयकार होनी है। ये कंसेप्ट को समझना, ये साइंस है। इस साइंस को समझ लिया तो बहुत बड़ा अंपायर खड़ा होगा। इसलिए अपने अप्लायंस सिस्टम में भरोसा जताना भी है और दिखाना भी है। इसके अलावा पीपल हैव देयर ओन पर्सनल एजेंडा और इंटरेस्ट। कई बार सिस्टम को प्रमोट न करने के पीछे कईयों के और भी छुपे इंटरेस्ट रहते हैं, तो इधर उधर के चक्कर में रहते हैं, तो इसलिए भी ये चैलेंज आता है। इसके अलावा लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो कई लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, तो आई नो ऑल, मैं सब जानता हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, प्रमोट करने की। कई लोग वांट टू बिकेम कोच नॉट प्लेयर। कई लोग क्या है, महागुरु बनना चाहते हैं, तो महागुरु बनने के लिए क्या करते हैं, मैं प्लेयर नहीं बनूंगा, डायरेक्ट महागुरु बनूंगा। तो अभी आप बताओ, कोई भी कोच, क्या ऐसा कोच कभी बना है क्रिकेट टीम में या किसी भी फुटबॉल टीम में या कोई सी भी टीम में जो कभी प्लेयर नहीं रहा हो? वो खुद प्लेयर रहे हैं पहले, उसके बाद वो कोच बनते हैं। और हमारे बिजनेस में भी कोच बनने से पहले आपको क्या बनना होता है, प्लेयर बनना होता है। थोड़ा ये चीजें बोरिंग रहेंगी क्योंकि टेक्निकल है ना, 8% टेक्निक है, कोई इसी को इसीलिए इसको सीखता नहीं, वो बोरिंग पार्ट है। हाँ तो वांट टू बिकेम कोच नॉट प्लेयर। और अगला है डुप्लीकेशन। तो मंकी सी मंकी डू। तो क्या हुआ, झज्जर के रहने वाले इन 2 शख्स को 250 रुपए का नोट बनाते हुए पकड़ा गया। कितने का? 250 रुपए का नकली नोट बनाते हुए पकड़ा गया इनको। तो गजब की बात ये थी, इन दोनों को ये भी नहीं मालूम कि भारत में 250 रुपए का नोट है भी कि नहीं। अरे तू नोट बना रहा तो कम से कम ये तो जान ले बनाना कितने का है। और कई हमारे अनाड़ी पार्टी ऐसी रहते, नोट छापते रहेंगे, ये नहीं मालूम कितने का छापना है। तो डुप्लीकेशन भी कैसा हो, प्रॉपर डुप्लीकेशन हो। तो आप जानते हैं बिजनेस पूरा का पूरा डुप्लीकेशन पे चलता है। जो आप पहनते हैं, जो आप करते हैं, जो आपका व्यवहार करते हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं, तो हमारे इसमें हमारे
इस माहौल में जो बाहर की दुनिया से एक आदमी आता है तो उसके लिए सब कुछ नया होता है। कैसे कपड़े पहनने हैं, पहले ऐसे ही आएगा, फिर अगली बार भी ऐसे ही आएगा, फिर अगली बार उसे खुद ही शर्म सी लगती है, यार ये टाई पहने घूमते रहते, मैं अकेला सा हूं। तो यहां तक कि ज्योतिषी पंडित जी लुंगी धोती वाले उन्हें भी कोट पैंट सिलवा लिए अपने। क्यों कि 100 में से 99 कोट पैंट पहने घूम रहे हैं। तो क्या करूं, मैं भी सिलवा लूं, क्या करूं, मैं भी टाई लगा लूं, है ना, मैं भी स्मार्ट हो जाऊं, मैं भी गोरा क्रीम लगाऊं फेयर एंड लवली, मैं भी ये काम करूं। देख देख के जो आप करते हो वैसा ही करना शुरू कर देते हैं, वैसा ही वेशभूषा, वैसा ही व्यवहार, वैसा ही आचरण और वैसे ही एक्शन। तो इसलिए हमें हमारे बिजनेस में ऐसा काम करना है जिनको कॉपी किया जा सके, जिसको दोहराया जा सके, इसको डुप्लीकेशन कहते हैं। हनी बी वे क्या होता है, मधुमक्खियों में क्या है, एक कंसेप्ट चलता है, मधुमक्खियां हजारों हैं, लाखों हैं, और उन्हीं के बीच में से एक मक्खी रहती है, इसको रानी मक्खी कहते हैं। पूरी मक्खियां रानी मक्खी को फॉलो करती हैं, उसके आदेश को मानती हैं। रानी मक्खी आगे आगे, सारी पीछे पीछे, कोई दिमाग नहीं चलाती। रानी मक्खी ने जो बोल दिया बाकी सारी मक्खियां उसी को कॉपी करती हैं। रानी मक्खी कोई अलग नहीं होती, उन्हीं मक्खियों में से निकल के बनती है। और रिपीट सक्सेसफुल एक्शन और सी डुप्लीकेट्स और सी इंजॉयज, और वो इंजॉय करती हैं। हमारे बिजनेस में भी हमारा अपलाइन रानी मक्खी है, वह जो हमें बताते हैं, जो एक्शन करते हैं, वह सब हमें फॉलो करने होते हैं बगैर दिमाग लगाए। तो क्या होगा, सिंगल माइंड अप्रोच पे काम होता है और इसी को सक्सेसफुल एक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारा बिजनेस हमें सिखाता है कि प्लान प्रेजेंटेशन में सीखना है हमें, उसके अलावा लोगों को ज्वाइन कराने के बाद उनको FIM कैसे करना है, ग्रुप मीटिंग कैसे करनी है, होम मीटिंग कैसे करनी है, वो प्रमोशन करना है। आपको 3 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए कुछ हथियारों की जरूरत पड़ेगी, हथियार चाहिए आपको। ये किताब खरीद लो, ये प्लान फोल्डर खरीद लो, ये लिस्ट बनाने की ये बुक खरीद लो, ये सारी चीजें खरीद लो। इनको कैसे इस्तेमाल करना है बिठा के समझाओ, ये सारी चीजें बनवाओ, उनके साथ में तैयारी करवाओ। आप ये मत देखो क्यों इसने मेरे से, मैंने इसको ज्वाइन कराया, कुल 500 रुपए से आए और 500 के चक्कर में 500 तो पहले ही खर्च करा चुका ये, और अब दोबारा इसके पास जाऊं समझाने के लिए तो 500-700 और खर्च करा देगा। भाड़ में जाओ, तू कर अपने आप, तू मेरे नीचे आ गया, अब तो तेरी मजबूरी है बेटा लला, अब तुम बच्चू अभी आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब तुम जो करोगे सब मेरे लिए होगा। और ऐसे व्यवहार करेंगे तो अगला हफ्ता से आएगा ही नहीं वो, तो जहां शुरू किया फिर वहीं पहुंच जाएंगे। तो शुरुआत में केयर करने की आवश्यकता है, और जितना केयर कर पाएंगे उतना अच्छा हो पाएगा। उसको बताइए बिजनेस के बारे में। $1 मिलियन कॉल का